साथियों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना होगा। अरे हाँ लाडो, दिन ब दिन हमारे जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही है। अरे दोस्तों, ये बुलबुल कहाँ पर है? एक दो दिनों से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अरे मीनू मौसी, क्या आपको नहीं पता? बुलबुल 2-4 दिनों से बहुत बीमार है। उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वो घर के बाहर नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठंड की वजह से मैं भी आजकल घर से बाहर नहीं आ रही, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। चलो, हम बुलबुल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो सब वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी सूचना पंछी वहाँ पर सूचना देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो। मौसम के जानकार पंछियों ने बताया है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसी बारे में बात करने के लिए राजा जी ने आप सभी को आज दोपहर ठीक 2 बजे अपने महल में बुलाया है। लो, एक और नई मुसीबत। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये ठंड के मौसम में अचानक बारिश कहाँ से आ गई? पहले से ही हम ठंड के मौसम से परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम तो गए काम से। और नहीं तो क्या, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है। वो कौन है रानो? वो है हमारे राजा जी। हमें इस मुसीबत से सिर्फ राजा जी ही बचा सकते हैं। दोपहर होते ही हम सब मिलकर राजा जी के पास जाएंगे। दोस्तों, दोपहर होने में अभी समय है, तब तक हम जाकर बुलबुल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी ही देर में सारी बुलबुल के घर आ जाती है। बुलबुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है मीनू मौसी। थोड़ी देर पहले ही बिट्टू के पापा डॉक्टर उल्लू चाचा को घर लेकर आए थे। उल्लू चाचा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने दी हुई जड़ी बूटी खाकर मैं 1-2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। अब तुम आराम करो, अब हम चलते हैं। हमें यहाँ से निकलकर राजा जी के महल भी जाना है। वो किस लिए? टूनी सारी बात बुलबुल को बता देती है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अरे भगवान, तुम उसकी चिंता मत करो। बारिश के आने से पहले मैं हमारा घोंसला पक्का कर लूंगा। चलो फिर, हम सब चलते हैं। रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। बिट्टू, मेरे आने तक माँ का ध्यान रखना। सारे वहाँ से निकलकर महल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोपहर होते होते सारे महल में इकट्ठा हो जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। बारिश के आने से पहले आप सभी को अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। उसके लिए जो भी सामान लगेगा, वो सारा सामान आप महल के गोडाउन से ले सकते हो। इसके अलावा जो भी मदद लगेगी, उसके लिए आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। आप सब अपना ध्यान रखना। अब आप सभी को काम पर लग जाना चाहिए। सारे अपने अपने जरूरत के हिसाब से महल के गोडाउन से सामान ले लेते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। भूरे जी, अब हम क्या करेंगे? एक तरफ जंगल के बाकी सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में लग गए हैं, और दूसरी तरफ हम हैं। हमारे पास तो घोंसला ही नहीं है। ठंड की वजह से पहले से ही हम इतना परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम कैसे उसका सामना करेंगे? अरे रीमा, तुम चिंता मत करो। मेरे पास इस समस्या का समाधान है, जो मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम अभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अरे वाह, आज तो चमत्कार हो गया। आप तो मुझसे पहले नींद से जाग गए। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठा हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ।
मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम तुम्हारा ध्यान रखना। भूरा वहां से निकलकर सबसे पहले कालू के घोंसले के पास आ जाता है। कालू बड़े बड़े पत्तों की मदद से अपने घोंसले की छत को ठीक कर रहा था। कालू के घर के पास से निकलकर भूरा मीनू मौसी के घर के पास आ जाता है। मीनू मौसी गोबर की मदद से अपने घर की दीवारों को ठीक कर रही थी। वो सब देखकर भूरा वहां से भी निकल पड़ता है और रानो के घर के पास आ जाता है। रानो लकड़ियों की मदद से घोंसले के दरवाजे को ठीक कर रही थी। वो सब देखकर आखिर में भूरा लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। लाडो और बल्लू घास फूस की मदद से घोंसले की छत को ठीक कर रहे थे। हाँ, ये घोंसला सही रहेगा। रात हो जाती है। भूरा अपने घर लौट आता है। अरे कहाँ गए थे इतनी देर? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे एक जरूरी काम करना है। ऐसा कौन सा काम था जिसे करने में आपको पूरा दिन लग गया? मैंने कहा ना तुमसे, वो मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। चलो अब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रेडियो पर एक खबर आ जाती है। नमस्कार, जंगल बड़ी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार जो बारिश 2 हफ्तों के बाद आने वाली थी, वो आने वाले 1-2 दिनों में ही आने वाली है। इसीलिए सारे पंछी अपना ध्यान रखें। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहिए जंगल बड़ी न्यूज। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मेरा घर तो गोबर का है और कल ही मैंने छत पर नया गोबर लगाया है। 1-2 दिनों में ये कैसे सूखेगा? सारे पंछी चिंतित हो गए। अरे बाप रे, भूरे जी, अब तो हम गए काम से। अब हमारी खैर नहीं। अरे रीमा, क्या तुम भूल गई? जब ये भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भूरा अपना सारा प्लान रीमा को बता देता है। अरे वाह भूरे जी, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की कड़कड़ाहट से पंछी डरने लगते हैं। चलो रीमा, हम दोनों काम पर लग जाते हैं। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ भूरा। अरे भूरे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर कैसे? अरे क्या बताऊँ लाडो, तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। रीमा को बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर लाडो और बल्लू भूरे के साथ निकल पड़ते हैं। घर से थोड़ा दूर आते ही भूरा रुक जाता है। लाडो, बल्लू, तुम दोनों रीमा के पास जाओ। मैं डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आता हूँ। दोनों वहाँ से निकलकर रीमा के पास आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा रीमा तो वहाँ पर थी ही नहीं और घोंसला भी वैसे का वैसा था। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे लाडो, कहीं ये भूरे की कोई चाल तो नहीं थी? लाडो, चलो, हमें हमारे घोंसले की तरफ वापस जाना चाहिए। दोनों वापस अपने घोंसले के पास आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे थे। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हो? मम्मी, आप दोनों के जाते ही रीमा आंटी और भूरा अंकल यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमें घर के बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। भूरे, रीमा, ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया। ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। अजी, अब हम क्या करेंगे? इतनी तेज बारिश में हमारी कौन मदद करेगा? लाडो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आओ मेरे पीछे पीछे। सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर उन्हें एक जगह एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो अंदर से खोखला था। लाडो, ये देखो,
ये पेड़ कितना बड़ा है और अंदर से खोखला भी है। सारे अंदर आ जाते हैं। मम्मी, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। डरो मत बच्चों, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। बल्लू आसपास की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और पत्थर की मदद से आग जलाता है। लाडो, अब बारिश के रुकने तक हम यहीं रहेंगे। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गई और तेज हवाओं की वजह से सबसे पहले लाडो का घोंसला नीचे गिर गया। एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले पानी में गिरने लगे। बल्लू जी, बारिश तो बहुत तेज है। हमारे जंगल में बाढ़ आ गई होगी। हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं लाडो, इतनी तेज बारिश में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बारिश को थोड़ा कम होने दो। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई। पल्लू और लाडो जंगल में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा सारे पंछी एक पेड़ की टहनी पर जमा हो गए थे। अरे लाडो, तुम कहाँ चली गई थी? लाडो सारी बात सबको बता देती है। भूरे, रीमा, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। साथियों, आप सब हमारे साथ चलो। हमने सबकी रहने की व्यवस्था कर ली है। सारे उनके साथ निकल पड़े, सिवाय भूरा और रीमा को छोड़कर। अरे भूरे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? लाडो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम हमें साथ चलने के लिए बोल रही हो। अरे भूरे, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। अब चलो हमारे साथ। सारे पेड़ के घर में आ गए। अरे बाप रे, ये पेड़ तो कितना बड़ा है। साथियों, जब तक बारिश रुक नहीं जाती, हम सब यहीं रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेड़ के घर की कहानी? और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।